क्या आपने कभी सोचा है कि घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने का सही तरीका आखिर क्या है? क्या उन्हें रोज स्नान कराना जरूरी है? क्या उन्हें हर दिन नए कपड़े पहनाना चाहिए? क्या भोग में बहुत सारी चीजें होना जरूरी है? या फिर भगवान को चाहिए सिर्फ आपका प्रेम और सच्ची भावना? क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह तो भगवान के साथ एक छोटे बालक की तरह प्रेम का रिश्ता बनाना है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं कृष्णावेनी अध्यात्म मार्ग। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति, सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही सरल और महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की बात सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ठाकुर जी के प्रति हमारे प्रेम से जुड़ी हुई है। सेवा में प्रेम सबसे जरूरी है। लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करने के बाद सबसे पहली चीज जरूरी है प्रेम और श्रद्धा। सेवा दिखावे के लिए नहीं बल्कि भावना से करनी चाहिए। अगर किसी दिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कह सकते हैं, हे लड्डू गोपाल, आज मैं आपकी सेवा पूरी तरह नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में आपके लिए प्रेम हमेशा बना रहे। भगवान के लिए आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवा को बोझ न बनाए, सेवा को अपने जीवन की खुशी बनाए। दूसरा नियम, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान हो, उस स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। उनका आसन साफ रखें, वस्त्र साफ रखें, भोग का स्थान स्वच्छ रखें। अगर आप नियमित रूप से स्नान और श्रृंगार की परंपरा निभाते हैं तो उसे अपनी क्षमता और घर की परिस्थिति के अनुसार करें। लेकिन एक बात याद रखें, सेवा में दिखावे से ज्यादा महत्व भावना का है। तीसरा नियम क्या है? भोग को प्रेम से लगाएं। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय मन को शांत रखें। घर में जो भी सात्विक भोजन उपलब्ध हो, श्रद्धा से अर्पित करें। भोग लगाते समय कुछ क्षण के लिए मन में यही भावना रखें, हे ठाकुर जी, यह भोजन सबसे पहले आपका है, और फिर प्रेम से प्रार्थना करें। भोग लगाने का अर्थ केवल भोजन सामने रखना नहीं है। भोग का असली अर्थ है अपने जीवन की हर अच्छी चीज में भगवान का हिस्सा स्वीकार करना। उन्हें बालक की तरह प्रेम दें। लड्डू गोपाल की भक्ति में एक सुंदर भाव है, उन्हें बालक मानकर प्रेम करना। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो, वैसे ही उनके साथ अपनापन महसूस करें। सुबह उन्हें प्रणाम करें, उनसे अपने मन की बात करें, उनकी आरती करें और रात में सोने से पहले उन्हें याद करें। कई भक्त ठाकुर जी से अपने सुख दुख की बातें भी करते हैं। यह भक्ति का बहुत सुंदर रूप है, क्योंकि जब इंसान भगवान को केवल मूर्ति नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानने लगता है, तब उसके मन में एक अलग ही अपनापन पैदा होता है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, डरकर कभी सेवा मत करें। कई बार लोग कहते हैं, अगर आज सेवा में कोई गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे डर में भक्ति करना जरूरी नहीं है। हाँ, पूजा पद्धति और परंपराओं का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कोई छोटी भूल हो जाए तो घबराने के बजाय प्रेम से भगवान से क्षमा मांगे और आगे बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि भक्ति का आधार डर नहीं, प्रेम और श्रद्धा है। एक छोटी सी लेकिन गहरी बात, लड्डू गोपाल की सेवा करने का मतलब केवल मंदिर या पूजा के स्थान तक सीमित नहीं है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करती हैं लेकिन घर के लोगों से हमेशा क्रोध से बात करती हैं, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करती और दूसरों को दुख देती हैं, तो हमें अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए।
भगवान के सामने दीपक जलाने के साथ साथ अपने मन में भी प्रेम का दीपक जलाइए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनकी सेवा को केवल नियमों की सूची मत बनाइए। उन्हें प्रेम से देखिए, प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से उनका नाम लीजिए और अपने जीवन में श्री कृष्ण के गुणों को उतारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भक्ति अपने आप गहरी होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और ऐसी ही भक्ति, श्री कृष्ण और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी सरल बातें जानने के लिए कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे, हरे कृष्णा।